हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे, जिससे पहला जो वर्ड था हमारा वो था कॉन्डोन। कॉन्डोन, ठीक है, CONDONE, कॉन्डोन फर्स्ट जो वर्ड था हमारा कॉन्डोन। सेकंड जो वर्ड था हमारा वो था डिवाइसिव। और थर्ड जो वर्ड था हमारा वो था एक्सेसरबेट। क्या थर्ड जो वर्ड है वो है हमारा एक्सेसरबेट। तो आपको ये बताना है कि कॉन्डोन, डिवाइसिव और एक्सेसरबेट ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। मैं एक बार आप लोगों को फिर से मैं भी अपनी तरफ से एक बार बता देता हूँ किस तरह से जो पैराग्राफ है वो फॉर्म किया जा सकता है इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए। तो देखिए, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं देयर आर सम। देयर आर सम का मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं who condone the divisive behavior, who condone the divisive behavior of people which exacerbate exacerbate the situation even more। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डिवाइसिव बिहेवियर को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कॉन्डोन का मतलब एक्सेप्ट करना, जिससे क्या होती है, सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तीनों वर्ड्स को क्या कर लिया हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसी तरह से आप लोगों को भी क्या करना है, ये जो तीनों वर्ड्स हैं उनको क्या करना है, इसी तरह से यूज़ करके और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस जो है वो इन पे फ्रेम करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड केयरफुली। ट्रेड क्या है, हमारी वर्ब है। केयरफुली क्या है, हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। तो देखिए, ट्रेड का मतलब क्या होता है, चलना। केयरफुली का मतलब सावधानी से। तो दैट मीन्स क्या, ये वाक बोलना चाह रहे हैं कि हमें क्या है, सावधानी से चलने की ज़रूरत है। ट्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, वॉक करना। तो हमें सावधानी से क्या है, वॉक करने की ज़रूरत है। अब ऐसा क्या है जहाँ पे हमें सावधानी से चलने की ज़रूरत है, आइए चलिए देखते हैं। पावर टू रिमूव ऑनलाइन कंटेंट। देखिए, जो शक्तियां हैं क्या करने की, रिमूव करने की, हटाने की, किसको, ऑनलाइन कंटेंट को। दैट मीन्स ऐसा ऑनलाइन कंटेंट जिसको हम नहीं चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास पार्ट्स होनी चाहिए, जो शक्तियां होनी चाहिए। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव, मस्ट बी यूज्ड स्पेयरिंगली। तो उन पावर्स को यूज करना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर बोल रहे हैं ये, कि उन पावर्स को यूज करना चाहिए स्पेयरिंगली। स्पेयरिंगली का मतलब क्या हो जाएगा, सोच समझ के या लिमिटेड वे में क्या करना चाहिए आपको अपनी पावर्स का मतलब जो पावर्स हैं जो आपको मिली हुई हैं ऑनलाइन कंटेंट को रिमूव करने से रिलेटेड, उन पार्ट्स को क्या है, आपको बोल सकते हैं एक लिमिट में ही क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबली, रिस्पॉन्सिबली का मतलब और जिम्मेदारी से क्या करना चाहिए आपको उन पार्ट्स को मतलब जो पार्ट्स जो आपको दी गई हैं उनको जिम्मेदारी से और एक लिमिट में ही क्या करना चाहिए, उन पार्ट्स को आपको यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है आपका जहां मन किया आपने क्या कर लिया, उन पार्ट्स को आप यूज़ करने लग गए। तो देखिए, स्पेयरिंगली भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, और रिस्पॉन्सिबली भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। द गवर्नमेंट्स ऑर्डर आस्किंग यूट्यूब टू रिमूव 45 वीडियोस। देखिए, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है किसको, यूट्यूब को ऑर्डर दिया है कि आप क्या करें, रिमूव कर दें, हटा दें। कितने, लगभग 45 वीडियोज़ हटा दें। फ्रॉम 10 चैनल्स, कितने, लगभग 10 चैनल्स हैं, उनसे लगभग 45 वीडियोज़ हटाने का क्या दिया है, इनको आदेश दिया गया यूट्यूब को गवर्नमेंट की तरफ से। कैन बी सीन एज अ जस्टिफाइड रिस्पॉन्स। तो जो ये गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है उसको हम देख सकते हैं एक उचित रिस्पांस के रूप में। जस्टिफाइड रिस्पांस का मतलब क्या है, एक उचित रिस्पांस के रूप में क्या है, हम गवर्नमेंट ने जो ये यूट्यूब को ऑर्डर दिया है अपने 45 वीडियोस हटाने का, उसको क्या है, उचित रिस्पांस के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो रिस्पांस नाउन हो जाएगा, जस्टिफाइड हमारा एडजेक्टिव। टू ग्रोइंग कंसर्न, किस लिए, देखिए क्यों हम इसको उचित मान रहे हैं, क्योंकि जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कंसर्न का मतलब चिंताएं जो हैं, और ग्रोइंग का मतलब बढ़ती जा रही हैं। ओवर द प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मतलब फैलना,
किस बारे में चिंताएं बढ़ती जा रही है? जो कंटेंट है वो फैलता जा रहा है ऑफ हेट एंड कम्युनली सेंसिटिव मटेरियल। अब देखिए कौन सा कंटेंट जो है वो प्रोपेगेट हो रहा है, प्रोपेगेट का मतलब स्प्रेड, फैलता जा रहा है। हेट दैट मीन्स घृणा से रिलेटेड जो कंटेंट है वो लगातार फैलता जा रहा है। एंड कम्युनली, कम्युनली का मतलब सांप्रदायिक, जो हमारे क्या है गंभीर जो हमारे मुद्दे होते हैं उससे रिलेटेड क्या है, एक कम्युनिटी से रिलेटेड जो हमारे गंभीर मुद्दे होते हैं उसी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी क्या है लगातार, या फिर जो हैट्रेड है, लोगों में घृणा का भाव जो है वो लगातार क्या है इन वीडियोस की वजह से फैलता जा रहा है। ओवर द फ्री वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, किस वजह से हो रहा है ये? क्योंकि देखिए जो भी वीडियोस हैं इसमें 45 जो वीडियोस हैं वो क्या है बिल्कुल फ्रीली क्या किए गए हैं, शेयर किए गए हैं इस वेबसाइट पे। तो दैट मीन्स क्या है, लोग जो है वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, इन वीडियोस को इधर उधर शेयर कर सकते हैं। इसी वजह से क्या है जो हेट है वो लोगों में फैलती जा रही है। और कम्युनली क्या है जो सेंसिटिव मटीरियल है, दैट मीन्स जो गंभीर, काफ़ी एक कम्युनिटी के बेसिस पे बात करें तो हमारे लिए भी क्या है काफ़ी जो एक गंभीर मटीरियल है जिसको लोगों को फैलाना नहीं चाहिए, तो वो मटेरियल भी क्या है लगातार जो है वो फैलता जा रहा है। तो मटेरियल नाउन, सेंसिटिव हमारा एडजेक्टिव और कम्युनली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। बट द फ्रिक्वेंट एक्सरसाइज ऑफ सच अ पार, लेकिन क्या है बार बार इस तरह की चीजें करना, फ्रिक्वेंट का मतलब बार बार इस तरह की एक्सरसाइज करना, बार बार इस तरह से अपनी पार्ट्स को यूज करना। ऑफ सच अ पार का मतलब बार बार आप क्या कर रहे हैं, इस तरह की पार्ट्स को यूज कर रहे हैं और कुछ ना कुछ जो वीडियो है यूट्यूब से वो लगातार हटवाते जा रहे हैं। इज नॉट विदाउट कंसर्न्स, तो देखिए इस पावर्स को जब आप यूज कर रहे हैं, बार बार इस पावर्स को आप बीच में ला रहे हैं, इन पावर्स को जो गवर्नमेंट के पास है कि आप यूट्यूब को बोल सकते हैं कि ये वीडियो हटा दीजिए, वो वीडियो हटा दीजिए। तो ये सारी जो पार्ट्स हैं ये क्या है बिना चिंताओं के नहीं आती हैं। दैट मीन्स क्या है, इन पार्ट्स को जब भी आप यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई चिंता आपकी ज़रूर होती है। अब वो क्या है देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, देखिए जो हमारी मिनिस्ट्री है INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, हैज़ आस्क्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द कंटेंट। उन्होंने ही क्या कहा कि जो कंटेंट है उसको रिमूव करने के लिए किसने कहा, जो हमारी मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उन्होंने यूट्यूब से कहा है कि आप क्या करें, अपना जो कंटेंट है वो हटा दें। इन दीज वीडियोस, किसमें, जो ये 45 वीडियोस हैं इनमें से जो अपना कंटेंट है जो हेट फैला रहा है, जो घृणा फैला रहा है और जो क्या कर रहा है, इवन अगर हम लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे कि जो घृणा फैला रहा है और इसके अलावा क्या है कम्युनली काफ़ी सेंसिटिव मटेरियल जो ये फैला रहा है उसको आप हटा दें। बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस इनपुट, ये देखिए किसके बेसिस पे, इनको खुफिया जानकारी मिली थी इनको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कि क्या इसमें कहीं ना कहीं हेट्रेड फैलाने का काम किया जा रहा है, या कम्युनली क्या है काफ़ी सेंसिटिव मटेरियल है। तो खुफिया जानकारी के तहत क्या किया है INB जो है हमारी मिनिस्ट्री, उन्होंने क्या कहा यूट्यूब को अपना जो मटेरियल है इसमें से वीडियोस में से वो हटाने को कहा है। एंड द ऑस्टेंसिबल रीजंस, ऑस्टेंसिबल का मतलब इनके पास क्या है, प्रॉपर रीजंस हैं इनके पास, बिल्कुल सही जो रीजंस हैं वो भी INB के पास हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री है उनके पास क्या है प्रॉपर रीजंस भी हैं। आर नॉट लिमिटेड, तो वो रीजंस भी क्या है इनके पास लिमिटेड नहीं है। दैट मीन्स बहुत सारे रीजंस जो है वो इनके पास क्या है क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, किसके पास, INB के पास। तो रीजंस नाउन, ऑस्टेंसिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू डिसैमिनेट, और देखिए बहुत सारे रीजंस इनको मिल गए हैं कि जिस तरीके से क्या कर सकते हैं लोग डिसैमिनेट का फैला, मतलब डिसैमिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, डिसैमिनेशन जो होता है उसका मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना। तो किस तरह से लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो मटेरियल्स हैं उनको फैलाते हैं। ऑफ हेट अगेंस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज, और क्या करते हैं हेट फैलाने का काम करते हैं। दैट मीन्स घृणा जो है वो लोगों में फैलाने का काम करते हैं, किसके अगेंस्ट में, जो रिलीजियस कम्युनिटीज है। रिलीजियस कम्युनिटीज का मतलब जो भी जो धार्मिक हमारे जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट में क्या है ये हेट फैलाने का कहीं ना कहीं फिर इस तरह से काम करते हैं। और क्या कर रहे हैं ये, तो इसीलिए बोलना चाह रहे हैं कि INB के पास क्या है बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं और जो क्या है उनके पास बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है। उनको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जहाँ से ये पता चल रहा है कि लोग किस तरीके से क्या है एक दूसरे की जो कम्युनिटीज़ है उनके अगेंस्ट में क्या है हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कम्युनिटीज़ नाउन, रिलीजियस हमारा एडजेक्टिव, और इनके पास क्या है प्रॉपर रीजंस भी हैं उसके। दे ऑल्सो रिलेट टू इशूज द गवर्नमेंट कंसिडर्स, देखिए और इन्होंने क्या किया, रिलेट भी किया इसको, दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं कंपेयर किया किससे, ऐसे मुद्दों से जो क्या है गवर्नमेंट कंसिडर करती है, जिनको गवर्नमेंट मानती है, क्या मानती है, सेंसिटिव। दैट मीन्स ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको गवर्नमेंट क्या है बहुत ज़्यादा गंभीर मानती है। अब देखिए कौन कौन से मुद्दे जो इनमें शेयर किए गए इन वीडियोज़ में, रेफरेंसेस टू कश्मीर, कश्मीर से रिलेटेड जो मुद्दा है वो इसमें शेयर किया गया है। द अग्निपथ स्कीम, जो अग्निपथ स्कीम अभी हाल ही में फौज ने जो लॉन्च की है उससे रिलेटेड जो मुद्दा है वो इसमें डिस्कस किया गया है। एंड व्हाट इट सेज आर फॉल्स क्लेम्स अबाउट द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और देखिए और INB ने कहा है कि हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने झूठे दावे भी किए हैं इन वीडियोस में। व्हाट इट सेज का मतलब जैसा INB ने कहा है कि इन्होंने क्या है उसमें झूठे दावे भी किए हैं। तो क्लेम्स नाउन, फॉल्स हमारा एडजेक्टिव। अबाउट द राइट्स, किसके बारे में, जो अधिकार होते हैं किसके, धर्म के बेसिस पे जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं। माइनॉरिटीज़ का मतलब बोल सकते हैं ऐसे लोग जो माइनॉरिटीज़ में क्या है इंडिया में रह रहे हैं।
तो उन माइनॉरिटीज़, उन अल्पसंख्यक लोगों की ये बात करना चाह रहे हैं कि उनके अधिकारों का क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या इन वीडियोस में शेयर की गई है, जिसको गवर्नमेंट ने क्या बताया है कि ये दावे जो हैं वो क्या है, बिल्कुल इनके झूठे हैं। बीइंग टेकन अवे, तो देखिए उनके जो अधिकार हैं उनसे छीन लिए गए हैं, इस तरह की चीज़ें उस वीडियो में बताई गई है। एंड डिसेमिनेशन ऑफ मटीरियल, और देखिए उसमें जो मटीरियल है उसको स्प्रेड किया गया है। डिसेमिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, स्प्रेड करना सॉरी। तो देखिए और क्या है, मटेरियल को स्प्रेड किया गया है। पॉर्टेंडिंग, पॉर्टेंडिंग का मतलब जो हमें वॉर्न कर रहा है, जो हमें संकेत दे रहा है सिविल वॉर का, किसका, लगभग सिविल वॉर का क्या है, हमें जो संकेत दे रहा है। तो देखिए इस तरह के जो मटेरियल्स उसमें बताए गए हैं कि ये जो और जिस तरह से मटेरियल को क्या किया जा रहा है, वहाँ पे स्प्रेड किया जा रहा है, उससे हमें ऐसा लग रहा है, ये हमें ऐसा संकेत दे रहे हैं कि जैसे क्या है, सिविल वॉर जो है वो इंडिया में होने वाला है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो क्या इन वीडियोज़ में शेयर की गई है, जो इंडिया के लिए क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। इफ दीज क्लेम्स आर ट्रू, अगर देखिए वाकई में ये दावे जो है वो सच होते हैं इनके, कौन से, सारे जो दावे हैं, रेफरेंस टू कश्मीर हो गया, अग्निपथ स्कीम हो गया, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है, इस रिलेटेड या जितने भी जो दावे हैं वो अगर इनके सच होते हैं, एंड इफ द कंटेंट ट्रांसग्रेसेस द बाउंड्रीज, और देखिए इनके दावे जो है वो क्या है, सच होते हैं, और जो इनका कंटेंट है वो ट्रांसग्रेस का मतलब अपने लिमिट्स को पार कर देता है, अपने लिमिट्स को तोड़ देता है। तो बाउंड्रीज का मतलब अपनी जो लिमिट्स है, ट्रांसग्रेस का मतलब क्या है, अपनी सारी, बोल सकते हैं हम लोग, हद पार करना या अपने लिमिट्स को पार करना। तो सॉरी, और क्या है, अगर ये जो कंटेंट है वो अपनी क्या है, सारी बाउंड्रीज को अगर पार कर देता है, बाउंड्रीज को तोड़ देता है, ऑफ फ्री स्पीच, किसकी, जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दी गई है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी सारी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं, और थ्रेटन्स पब्लिक ऑर्डर, और क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रेटन का मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। दैट मीन्स जो लोगों के लिए जो ऑर्डर एंड सिक्योरिटी का मतलब बात करना चाह रहे हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं लोगों के लिए, उसको अगर नुकसान पहुंचाने की आप कोशिश करते हैं, सच टेक डाउन ऑर्डर्स मे बी जस्टिफाइड। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं, टेक डाउन का मतलब हटाने से रिलेटेड जो ऑर्डर्स हैं वो क्या है, बिल्कुल फिर उचित हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग, अगर देखिए जो इनके अगेंस्ट दावे बताए जा रहे हैं, देखिए क्लेम्स का मतलब ऐसा नहीं है कि कश्मीर से रिलेटेड मुद्दा सही है कि नहीं है, ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर देखिए ये चीज़ें वाकई में इनके अगेंस्ट में सिद्ध हो जाती है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन दावों की ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर ये दावे सिद्ध हो जाते हैं कि वाकई में हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जा रही है, या फिर इनका कंटेंट जो है वो अपनी बाउंड्रीज को तोड़ देता है, या क्या है, अपनी जो फ्री स्पीच की जो लिमिटेशंस है उनको तोड़ देता है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं, जो आपको कंटेंट हटाने से रिलेटेड ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, वो क्या है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल उचित है। हाउएवर, फिर भी द मैनर ऑफ देयर पासिंग रिमेन्स एन अनरिवील्ड प्रोसेस, लेकिन देखिए जिस तरह से क्या है, मैनर का मतलब जिस तरह से जो ये ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं वो अभी भी बना हुआ है, रिमेन्स का मतलब बना हुआ है, एन अनरिवील्ड प्रोसेस, अनरिवील्ड का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसको अभी तक रिवील नहीं किया गया है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है कि किस तरीके से ये ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, इस तरह का खुलासा बिल्कुल अभी भी नहीं किया गया है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, अपने ऑर्डर्स पास कर रही है। तो प्रोसेस नाउन हो जाएगा और अनरिवील्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। As it is not known if the originators of the content were given an opportunity, और देखिए ये भी हमें नहीं पता है, as it is not known का मतलब ये हमें नहीं पता है कि जो originators हैं, originators का मतलब बोल सकते हैं हम लोग inventors, जिन्होंने क्या है वो कंटेंट जो है वो बनाया है। तो ऑरिजिनेटर्स का मतलब जो ऑरिजिन, जो पैदा करने का काम कर रहे हैं या फिर इस कंटेंट को बनाने का काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने उन कंटेंट को बनाया है, क्या वाकई में उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिया गया है टू एक्सप्लेन, अपने आप को एक्सप्लेन करने का, देयर स्टैंड का मतलब उन्हें भी क्या अपने जो बोल सकते हैं अपनी बात रखने का, क्या उनको भी मौका दिया गया है या नहीं दिया गया है, बिफोर द ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। और आपने सीधा क्या कहा है, मतलब ऑर्डर्स को, दैट मीन्स आपने कंटेंट को ब्लॉक करने का कहा है, तो उनके कंटेंट को ब्लॉक करने से पहले क्या आपने वाकई में जो ओरिजिनेटर्स हैं, जिन्होंने वो कंटेंट बनाया है, क्या उनको भी आपने अपनी बात रखने का मौका दिया है या नहीं दिया है। वर इशूड, क्या वाकई में इस तरह से जो मुद्दे हैं या फिर इस तरह का जो ऑर्डर है वो क्या वाकई में ओरिजिनेटर्स को इशू किया गया है या नहीं किया गया है। दैट मीन्स इस तरह का जो ऑर्डर है वो जारी किया गया है, नहीं किया गया है, एटलीस्ट उनको भी तो क्या है, एक मौका तो मिलना चाहिए कि अपने आप को क्या कर सकें, वो एक्सप्लेन कर सकें। आफ्टर ऑल क्या है, हम लोग भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हर एक को जो है वो एक मौका दिया जाना चाहिए।
सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट, अगर बात करें हम लोग सेक्शन 69 जो है सेक्शन आईटी एक्ट का 69A जो है, विच एम्पावर्स, वो क्या करता है, हमें शक्तियां देता है, विच एम्पावर्स का मतलब जो हमें शक्तियां देता है, द गवर्नमेंट, किसको, सरकार को शक्तियां देता है, टू ब्लॉक कंटेंट की, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग कंटेंट को ब्लॉक करने की जो शक्तियां हैं वो क्या है, आईटी एक्ट का जो सेक्शन है 69A उसके तहत क्या है, गवर्नमेंट को मिल जाती है। वॉज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और देखिए इसको माना भी गया है, अपहेल्ड का मतलब इसको स्वीकारा गया है या इसको माना गया है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओनली आफ्टर इट नोटेड दैट द रूल्स प्रोवाइडेड प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको तभी स्वीकार किया है जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये नोट किया है, ये चीज़ बताई है कि जो रूल्स हैं वो क्या होने चाहिए, प्रोवाइड करने चाहिए, क्या प्रोवाइड करने चाहिए, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स का मतलब क्या है, आपको पूरा प्रोसीजर में, दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको क्या है, जो मर्यादा है उनको क्या है आपको बनाए रखना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या है, अगर आप किसी ओरिजिनेटर का कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं तो उसको भी क्या है आपको अपॉर्चुनिटी देनी ही देनी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर वो जवाब नहीं देता है तभी आप क्या कर सकते हैं, उनके कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये क्या है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, और ये क्या है, ब्लॉक कर सकते हैं। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि प्रोसीजरल सेफगार्ड, दैट मीन्स आपको सुरक्षित रूप से क्या करना है, अपने जो प्रोसीजर्स हैं उसको क्या करना है, बनाए रखना है। तभी क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी क्या ये चीज़ें सही है। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट जो है वो अपनी पार्ट्स को क्या कर लेती है, कहीं ना कहीं मिसयूज कर लेती है और सीधा क्या कर देती है, कंटेंट को ब्लॉक कर देती है, इंक्लूडिंग द नीड टू इशू नोटिस। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा है कि क्या है, आपको जो आवश्यकता है नोटिस इशू करने की, नोटिस जारी करने की, टू द ओरिजिनेटर्स, किसको, जो ओरिजिनेटर्स हैं जिसने वो कंटेंट बनाया है उसको आपको क्या है, नोटिस जारी करने की आवश्यकता है, और द इंटरमीडिएटरी, और क्या है, या फिर जो भी क्या है उस ओरिजिनेटर सामने नहीं आना चाहता है तो उनके बीच में जो भी मध्यस्थ इंसान है उसको भी क्या है, इंटरमीडिएटरी का मतलब जो मिडल में जो काम करता है, जो मिडल में क्या है, एक तो कोर्ट की तरफ से होगा इंसान और एक क्या है, बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो ओरिजिनेटर है उसकी तरफ से जो इंसान है। तो इंटरमीडिएटरीज जो हैं उनको भी एटलीस्ट आपको क्या एक बार नोटिस तो जारी करना चाहिए बिफोर अ ब्लॉकिंग ऑर्डर। दैट मीन्स ब्लॉकिंग ऑर्डर देने से पहले क्या है, आपको जो ओरिजिनेटर है उसको भी क्या एक इशू जो है बोल सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर जो है वो क्या करना चाहिए, आपको जारी करना चाहिए। द लेटेस्ट ऑर्डर इन्वोक्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। देखिए जो हाल ही में जो ऑर्डर पास किया गया है कंटेंट को ब्लॉक करने का, इन्वॉक्स का मतलब वो बात करता है, वो इन्वॉक्स का मतलब कॉल करता है, बात करता है, किसके बारे में बात करता है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। तो आईटी के जो रूल्स हैं जो 2021 में बनाए गए थे, जो 2021 में कुछ रूल्स लाए गए थे, उन रूल्स के तहत क्या है, ये जो ऑर्डर है वो क्या किया गया है, पास किया गया है। इट हैज़ अ प्रोसीजर by which an interdepartmental committee, और देखिए इन 2021 में जो रूल्स बनाए गए थे उसके तहत क्या है, हमारा एक प्रक्रिया है, इट हैज़ अ प्रोसीजर का मतलब एक प्रक्रिया होती है, बाय विच, जिसके थ्रू, बाय विच का मतलब जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। इंटर डिपार्टमेंटल का मतलब क्या हो जाएगा, ओनली एक ही डिपार्टमेंट से नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या है जो लोग हैं वो चुने जाते हैं और फिर उनकी क्या बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। कमेटी का मतलब एक समिति उनकी बनाई जाती है, ग्रुप बनाया जाता है। कंसिडर्स कंप्लेंट्स, और फिर क्या करते हैं, वो बात करते हैं किस बारे में, जो कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई है, जो क्या है शिकायतें जो रजिस्टर की गई है कंटेंट से रिलेटेड, ऑन कंटेंट, किसके ऊपर, कंटेंट के ऊपर, एंड मेक्स रिकमेंडेशंस, फिर वो क्या करते हैं, जो ये कमेटी है वो अपने सुझाव देती है। दैट मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या है, लोगों को चुना जाता है, फिर क्या करते हैं, वो कंटेंट को जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जो कंप्लेंट्स की गई है कंटेंट के ऊपर उसको स्टडी करते हैं, फिर अपने क्या करते हैं, वो सुझाव देते हैं। तो कमिटी नाउन, इंटर डिपार्टमेंटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द ऑथोराइज्ड ऑफिसर हैज़ टू टेक द अप्रूवल ऑफ द सेक्रेटरी, और देखिए जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है इस कमेटी का, दैट मीन्स क्या है, जो इस कमेटी को हेड कर रहा है, जो इस कमेटी को लीड कर रहा है, उस कमेटी का जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है उनको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी, किसकी, जो सेक्रेटरी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, उनसे क्या लेनी पड़ेगी, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही क्या कर सकते हैं आप, जो भी आगे का एक्शन है वो आप ले सकते हैं। बिफोर डायरेक्टिंग द पब्लिशर और इंटरमीडियरी टू ब्लॉक द रेलिवेंट कंटेंट, क्या करने से पहले, आदेश देने से पहले, बिफोर डायरेक्टिंग का मतलब, डायरेक्ट का मतलब आदेश देने से पहले, किसको, जो पब्लिशर है या ओरिजिनेटर जो है जिसने वो कंटेंट पब्लिश किया है, या इंटरमीडियरी जो क्या है, मध्यस्थ जो बीच में इंसान मीडिएटर है उसको, ताकि क्या कर सके, अपना जो भी वो रेलिवेंट कंटेंट है जिसको आप ब्लॉक करना चाहते हैं, रेलिवेंट का मतलब उससे रिलेटेड जो कंटेंट जो आपको पसंद नहीं है उस कंटेंट को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या है, जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है इस कमेटी का उसको क्या है, आईएनपी के सेक्रेटरी जो है उनसे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी क्या कर सकते हैं आप, जो है पब्लिशर या इंटरमीडियरी को क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि आप क्या करें, इस तरह के कंटेंट को आप ब्लॉक कर दें। तो कंटेंट नाउन, रेलिवेंट हमारा एडजेक्टिव।
देयर इज एन इमरजेंसी प्रोविजन, और देखिए हमारे पास क्या है, एक आपातकालीन क्या है, एक प्रोविजन भी है, एक प्रस्ताव भी है हमारे पास, अंडर विच, जिसके तहत द सेक्रेटरी में ऑर्डर, जो सेक्रेटरी है INB के, वो ऑर्डर कर सकते हैं, वो आदेश दे सकते हैं कंटेंट ब्लॉकिंग, किसका, कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश जो है वो सेक्रेटरी है INB के, वो दे सकते हैं एज एन इंटरिम मेजर, लेकिन वो किसके लिए, ओनली टेम्पररी टाइम के लिए, दैट मीन्स एक टेम्पररी स्टेप के रूप में क्या है, दैट मीन्स कुछ समय के एक स्टेप के लिए क्या है, वो जो है वो कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश दे सकते हैं। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इमरजेंसी आपातकालीन सिचुएशन में भी क्या है, जो सेक्रेटरी है उनके पास ये अधिकार होते हैं कि आप क्या है, कुछ टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश दे सकते हैं। तो मेजर नाउन इंटरिम हमारा एडजेक्टिव, एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद कंफर्म इट आफ्टर गेटिंग द कमिटीज व्यूज, और देखिए आप इसको फिर कंफर्म कर सकते हैं, दैट मीन्स देखिए आपने आदेश दे दिए, फिर आदेश को जो है वो आप कंफर्म कर सकते हैं किसका, जो कमेटी अपने जो व्यूज़ रखती है, जो कमिटीज़ अपने क्या है, जो विचार रख रही है, उन कमेटी के विचार के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, फिर आप अपने इस ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं। आपने देखिए एक तो इंटरिम में एक ऑर्डर दे दिया, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कमेटी से आप मतलब बातचीत कर सकते हैं, और फिर कमेटी के बातचीत बेसिस पे या फिर उनके व्यूज़ के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑर्डर को कंफर्म कर सकते हैं। All such blocking orders are meant to be examined बाय अ रिव्यू कमिटी। तो देखिए जब भी क्या है, इस तरह के ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दिए जाते हैं, कंटेंट को ब्लॉक करने से रिलेटेड जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, आर मेंट टू बी एग्जामिन्ड, इनकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए बाय अ रिव्यू कमिटी, किसके द्वारा, एक ऐसी कमिटी के द्वारा जो इन कंटेंट पे क्या करे, बार बार रिव्यू करती रहे। रिव्यू का मतलब बोल सकते हैं बार बार क्या है, इन कंटेंट को स्टडी करती रहे कि वाकई में क्या है, ये कंटेंट जो है वो अच्छा है, या फिर कंटेंट क्या है, लोगों में नफरत फैलाने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो रिव्यू कमिटी को भी क्या है, इसको एग्जामिन करना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। तो कमिटी नाउन, रिव्यू हमारा एडजेक्टिव, which ought to meet once in 2 months। और देखिए रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या है, एक रिव्यू कमेटी के द्वारा जो भी कंटेंट है जो आपको पसंद नहीं है, या फिर कंटेंट ऐसा कंटेंट जो हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहा है, घृणा फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी क्या है, प्रॉपर जांच होनी चाहिए रिव्यू कमेटी के द्वारा। और देखिए ये कमेटी जो है वो ought to का मतलब शुड के तौर पर बोलना चाह रहे हैं ये, या फिर बोलना चाह रहे हैं कि एक एडवाइस के तौर पर इस कमेटी को क्या है, मिलना चाहिए लगभग कितना, 2 बार जो है वो एक महीने में इनको बोल सकते हैं, 1 in 2 months बोल सकते हैं। दैट मीन्स 2 महीने में एक बार क्या है, इनको जो इस कमेटी को मिलना चाहिए, और क्या है, जो भी कंटेंट है उसको एग्जामिन इनको करना चाहिए। बट इट इज़ नॉट नोन, लेकिन अभी तक हमें समझ में नहीं आया है कि क्या वाकई में 2 महीने में जो है वो एक बार भी ये कमेटी मिली है या नहीं मिली है। बट इट इज़ नॉट नोन का मतलब अभी तक हमें ये नहीं पता है वेदर द पैनल मीट्स रेगुलरली, तो क्या वाकई में जो रिव्यू कमेटी का पैनल है, पैनल का मतलब जो लोग हैं इस ग्रुप में, जो मेंबर्स हैं, वो क्या वाकई में लगातार मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं। तो मीट्स वर्ब हो जाएगी, रेगुलरली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। दैट मीन्स देखिए 2 महीने में एक बार तो मिलना है इस रिव्यू कमेटी को, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता है कि वाकई में ये 2 महीने में एक बार मिलते भी हैं या नहीं मिलते हैं। द गवर्नमेंट, सरकार की बात करें, विच डिस्क्लोजेज हाउ मैनी वीडियोज इट हैज़ गॉट रिमूव्ड। देखिए जो गवर्नमेंट है जिसने क्या किया, डिस्क्लोज किया, खुलासा किया अभी, विच क्या है हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे। तो देखिए गवर्नमेंट ने अभी खुलासा किया कि कितने वीडियोज जो है वो इन्होंने क्या किए हैं, रिमूव करवाए हैं। इट हैज़ गॉट रिमूव्ड का मतलब कितने ऐसे वीडियोज हैं जो इन्होंने क्या किए हैं, यूट्यूब से कह के या फिर उनके जो भी ऑरिजिनेटर्स हैं या पब्लिशर हैं उनसे कह के क्या किए इन्होंने, उसको रिमूव करवाया है। मस्ट ऑल्सो रिवील, तो इनको देखिए ये भी रिवील करना चाहिए, ये भी खुलासा करना चाहिए द आउटकम ऑफ सच रिव्यूज। और देखिए इस तरह के जो रिव्यूज किया जा रहा है, दैट मीन्स कमेटी के द्वारा जो रिव्यू किया जा रहा है, जो जांच की जा रही है, तो उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, वो भी क्या करना चाहिए, इस रिजल्ट का भी इनको खुलासा करना चाहिए। दैट मीन्स देखिए गवर्नमेंट ये तो बता देती है कि हाँ हमने इतने वीडियोस हटवाए हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो हाल ही में करंट वीडियो जो आप हटाने की जो आपकी क्या चल रही है, जो जांच चल रही है, वो जांच कहाँ तक पहुंची है, उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या आया है। इस तरह की चीज़ें तो क्या है आपने बिल्कुल भी नहीं बताई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो भी क्या करना चाहिए, आपको रिवील करना चाहिए, वो हमें बताना चाहिए कि वाकई में जाँच जो है वो कहाँ तक पहुँची है। इफ़ एनी, अगर वाकई में आपके पास कोई जाँच है या फिर कोई आपके पास क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन है उस रिगार्डिंग कि क्या जांच कहाँ तक पहुंची है, तो वो भी क्या करना चाहिए, आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, रिवील करना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है। इंडिया रैंक्स क्वाइट हाई इन द लिस्ट। देखिए इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या है, काफ़ी ऊपर है। क्वाइट हाई का मतलब काफ़ी ऊपर है। कौन से लिस्ट में, देखिए लिस्ट ऑफ कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज की लिस्ट में दैट मेक रेगुलर रिक्वेस्ट, जो क्या करती है, ऐसी कंट्रीज जो बार बार क्या करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, दैट मीन्स प्रार्थना करती हैं, किसके लिए, लगातार प्रार्थना करती हैं फॉर रिमूवल ऑफ ऑनलाइन कंटेंट। देखिए दैट मीन्स ऑनलाइन कंटेंट को हटाने से रिलेटेड क्या है, इंडिया जो है वो क्या है, सभी कंट्रीज़ में क्या है, काफ़ी ऊपर आता है, जो बार बार क्या करती है, यूट्यूब या फिर जितने भी उनके पब्लिशर्स हैं कंटेंट के, उनको बार बार रिक्वेस्ट करती है कि क्या करें, आप अपना जो कंटेंट है वो ऑनलाइन कंटेंट जो है वो आप हटा दें। तो कंटेंट डाउन ऑनलाइन हमारा एडजेक्टिव। देयर इज़ नो डाउट, देखिए अब यहाँ पे कोई भी संशय नहीं है दैट
ऑफेंसिव कंटेंट, ऑफेंसिव का मतलब लोगों को हर्ट करने वाला। तो देखिए ऐसा कंटेंट जो लोगों को हर्ट करता है, तो देखिए इसमें कोई संशय नहीं है कि ऐसा कंटेंट जो लोगों को हर्ट करता है इज हैट स्पीच। किसके रूप में? देखिए घृणा फैलाने वाली रिलेटेड जो स्पीच होगी, दैट मीन्स घृणा फैलाने से रिलेटेड जो भाषण होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, लोगों को हर्ट कर रहे हैं। इंसाइटमेंट टू वायलेंस, और क्या कर रहे हैं आप, हिंसा के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, तो ये भी क्या है, बिल्कुल भी सही जो वीडियोज है वो नहीं है। एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और क्या है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी क्या कर रहे हैं, दैट मीन्स जो चाइल्ड पोर्न जो साइट्स हैं उनको भी क्या कर रहे हैं आप, बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस बारे में क्या है, हमें कोई भी जो है वो डाउट नहीं है कि इस तरह के जो ऑफेंसिव कंटेंट है जो लोगों को हर्ट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं सभी को जो हर्ट करते हैं, उन कंटेंट को क्या है, हमें यूट्यूब से हटा देना ही चाहिए। पोजिंग अ चैलेंज टू द डिग्निफाइड यूज ऑफ ऑनलाइन स्पेस, और ये देखिए हमारे लिए क्या एक चैलेंज के तौर पर क्या है उभर कर आ रहे हैं। कौन से इशू, ये जितने भी मुद्दे हैं, हेट स्पीच वाला मुद्दा हो गया, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो गया, दैट मीन्स हिंसा भड़काने से रिलेटेड मुद्दा हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो मुद्दा हो गया, ये सारे हमारे लिए क्या एक चैलेंज के रूप में आ रहे हैं, चैलेंज के रूप में आगे मतलब हमारे सामने आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, ये जो डिग्निफाइड यूज है, डिग्निफाइड यूज का मतलब क्या है, सोच समझ के जो हमें उपयोग करना चाहिए, किसको, ऑनलाइन जो स्पेस है, ऑनलाइन स्पेस का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो ऑनलाइन हमें कंटेंट को सोच समझ के हमें यूज करना चाहिए। तो देखिए उस सोच समझ के यूज करने को क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या करते जा रहे हैं, बिगाड़ते जा रहे हैं। दैट मीन्स ऑनलाइन स्पेस जो हमें दिया गया है उसको क्या करते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पॉइजनस करते जा रहे हैं, उसमें जहर कहीं ना कहीं ये जितने भी जो चीजें हैं ये उसमें जहर फैलाने का काम कर रही है। और टू बी रिमूव, तो इस तरह की जो चीजें जो क्या है, जो सोसाइटी में जहर फैलाने का काम कर रही है, इनको क्या है, हमें हटाना ही चाहिए। और टू का मतलब क्या है, हमें इस तरह की चीजें जो है वो हटानी ही चाहिए। हाउएवर, फिर भी द पावर टू ब्लॉक ऑनलाइन कंटेंट, लेकिन फिर भी क्या है, जो पावर जो शक्तियां हैं क्या करने की, ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने की, मस्ट बी यूज स्पेयरिंगली, तो इन पार्ट्स को यूज किया जाना चाहिए स्पेयरिंगली का मतलब बोल सकते हैं एक लिमिट में, एंड विद सेंसिटिविटी, और क्या है काफी गंभीरता के साथ क्या है इन पार्ट्स को जो है वो यूज किया जाना चाहिए टूवर्ड्स की फ्रीडम्स। क्यों? क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण जो फ्रीडम्स हैं वो हमने क्या दी है, सभी को दी हुई है। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सभी को दी गई है। लेकिन ऐसा कंटेंट जो क्या कर रहा है, लोगों में हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको हटाना चाहिए। लेकिन उसकी भी क्या है, उन पावर्स को यूज करने की भी क्या होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। आप पहले क्या करें, एटलीस्ट एक मौका तो दें उनको भी एक्सप्लेन करने का, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपको काफी गंभीरता से क्या है, जो की फ्रीडम्स है, दैट मीन्स जो महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रताएं जो लोगों को दी गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या है, आपको अपनी पार्ट्स को यूज करना चाहिए। एंड ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस का मतलब ऐसी प्रक्रिया जो क्या है रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सही है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए। पहले आप अवसर दें, फिर अवसर के अकॉर्डिंग क्या है, आप अपना जो निर्णय है वो लें। रिव्यू कमेटी जो है वो जांच करे प्रॉपर रूप से, या फिर जो कमेटी आपने बनाई है वो क्या करे, अपने रिकमेंडेशंस दे, अपने सुझाव दे। तब क्या करना चाहिए, आपको उस कंटेंट को ब्लॉक करना चाहिए, ना कि ऐसा कि आप क्या कर दें, सीधा उसको ब्लॉक कर दें। अगर देखिए काफी इमरजेंसी सिचुएशन में है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा उसको ब्लॉक कर सकते हैं। बट क्या है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको चलना चाहिए। ड्यू प्रोसेस का मतलब एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना, तो प्रोसेस नाउन, ड्यू हमारा एडजेक्टिव, फ्रीडम्स नाउन हो जाएगा, कि हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।